बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। जहां पे हमें एरिया गिवन है, हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने हैं, मतलब जो लगभग वही हो। क्या निकालना है हमें? लेंथ और ब्रेड्थ हमें निकालना है। एक्यूरेट लेंथ ब्रेड्थ नहीं निकालना, पॉसिबल निकालना है। लगभग मतलब वही होना चाहिए। तो उसका एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, हमें इसमें से क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेड्थ निकालना, लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसा कि एरिया जो होता है ना, एरिया वो किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। ठीक, तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसमें से क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। एरिया लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर होता है, तो ये एरिया गिवन है, यहाँ से हमें लेंथ ब्रेड्थ निकालना है इसमें से। तो इसको देख के मुझे समझ क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली नजर में वो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर है 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये उसकी तरह लग रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 25a स्क्वायर इंटू 12, 25, ये रफली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 25a स्क्वायर इंटू 12। फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमें जो इसका निकलेगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर उनमें से हम क्या निकालते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट के लिए हम दो नंबर्स निकालते हैं, जिनका प्लस या माइनस क्या आता है? मिडिल टर्म आता है, और उनका मल्टीप्लाई क्या आता है? जो फर्स्ट और लास्ट को किया था। ये हमारा प्रोसीजर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अप्रोच करने के लिए। यहाँ पे 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 12 इंटू 5 हो गया 60, 6 आगे कैरी, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, 24 और 6 आ गया 30। तो 300 यहाँ पे हमारा निकला 12 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके, साथ में क्या? ए स्क्वायर। तो पहले हम इस 300 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 इंटू 15 हो गया 30, 2 0 और 0, एंड लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे, 2 7 और 14, तो यहाँ से क्या एक इसमें ये 10, 2 5 और 10, एंड लास्ट पे इसके 8 नंबर है तो 3 से 8 नंबर से अप्रोच करेंगे, 3 2 और 6, और यहाँ पे 7 है, 3 2 और 6 हो गया। यहाँ से गया इसमें ये 15, 3 5 और 15, तो यहाँ पे 25 किसके टेबल में है? 5 की टेबल में। आंसर नहीं है ये, जस्ट रफली हम कर रहे हैं यहाँ 5 1 5। तो 300 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल करके आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है? देखो, जब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 और 4, 4 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 300, ये निकल के आता है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर यही निकलता है। ठीक, सो इनमें से हमें दो नंबर्स निकालने, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन में क्या होता है? मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। तो इसमें से हमें कहीं ना कहीं दो नंबर निकालने, वो ऐसे होने चाहिए, उनका प्लस या माइनस क्या होना चाहिए? माइनस 35 ये होना चाहिए। देखो 2 2 और 4, 4 3 और 12, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए 12, यहाँ से 5 5 और 25, 25 और 12 कितने होते हैं? 25 प्लस 12 कितने हो गए? 25 प्लस 12 होते हैं 37, लेकिन यहाँ पे हमें 35 चाहिए। ठीक है ना, 25 को जब हम प्लस करते हैं 12 तो हमारे पास आता है 37, हमें चाहिए 35। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब हमें कोई और सीक्वेंस इसकी देखनी होगी। देखो यहाँ से देखिए 2 2 और 4, 4 3 और 12 से नहीं हुआ, 2 2 और 4, 4 5 और 20, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये कितने हो गए हमारे पास? 20, 2 2 और 4, 4 5 और 20, और यहाँ से ये 3 और 5 देख लो आप, ये होगा 15। ठीक है, ये होगा 15, 20 इंटू 15 अगर देखेंगे हम, 15 2 और 30, सॉरी 15 0 और 0 एंड 15 2 और 30, 300 निकल करके एग्जैक्ट। ये वो दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आता है? ये आता है। अब इन दो नंबर्स को हम करेंगे प्लस, 20 प्लस 15 हो गया 35, एग्जैक्ट ये आ रहा है। लेकिन अब ये है कि हमें इसको लिखना किस तरीके से, ये जो, ठीक है ना, देखो ये मैंने यहाँ पर रफली किया था, 20 इंटू 15 है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक, ये तो हो गया सेटिस्फाई। देखो अगर इसमें हम ए लगाते हैं और इसमें भी क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, 20 इंटू 15 आ गया 300, ए इंटू ए आ गया ए स्क्वायर, तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये बराबर आ गया। अब इन्हीं दो नंबर्स को हमने क्या करना है ताकि उसकी वजह से -35 आ जाए। देखो
ये होगा -20a और ये होगा -15a। देखो इंटू को छोड़ दो, ये जस्ट मैंने इसके लिए लगाया था। माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 20 और 15 कितना हो गया 20a और 15a हो गया 35a। बिल्कुल ये आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे नहीं, दोनों के साथ माइनस लगाना, तब जाके एक साइन भी माइनस का आएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये बात जाएगा -20a माइनस 15a प्लस 12 प्लस ये वाला 12। ठीक, ये यहाँ पे एज रफली इसको लेना यहाँ पे, यहाँ से हमें 2 नंबर्स इसके एक्चुअली मिलेंगे। ठीक, सो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो इसमें a है और इसमें भी a है। दूसरा ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 और 25, ये भी आता है 5 के टेबल में, 5 4 और 20। तो 5 इसमें कॉमन आ गया और a इसमें भी है, तो a भी आ गया इसमें कॉमन। अब देखो 5 5 r 5 5 r 25, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे a। देखो 5 5 r 25, a इंटू a आ गया a स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एंड 5a इंटू 4। देखो 5a इंटू 4 हो गया 20a। अब जो इसमें वही उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे 5a माइनस 4। क्लियर। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लगाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पे 15 आ जाए। देखो 3 5 r 15, साथ में a आ गया, बट यहाँ पे क्या माइनस, देखो माइनस और ये क्या प्लस, ब्रैकेट तो मतलब इंटू, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 4 r 12। अब देखो ये 5a माइनस 4 5a माइनस 4, एक ही बार 5a माइनस 4 हो गया ये वाला, यहाँ से 5a माइनस 3 दूसरा वाला 5a माइनस 3 आ गया ये। अब ये हमारे पास देख लें, या तो इसकी ये लेंथ है या तो ये इसकी ब्रेड्थ है, या तो ये इसकी लेंथ है या तो ये इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, वी डोंट नो, बट ये दो इसकी क्या है पॉसिबल एक्सप्रेशन है किसकी, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, जो हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए। 5a माइनस 4 कॉमा 5a माइनस 3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। या तो इसकी लेंथ ये ब्रेड्थ है, या तो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इसलिए मैंने कॉमा लगा दी बीच में, ये दोनों में से हटे। अब उसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। देखो पार्ट नंबर सेकंड में भी जस्ट एरिया दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो इसको भी उसी तरीके से हमने अप्रोच करना है। 35 इंटू 12, देखो 35 इंटू 12, अगेन 12 5 आर 60, 6 आ गए कैरी, 12 3 आर 36, 36 और 6 आ गया 42, तो 420 इसका आ गया। यहाँ से प्लस माइनस माइनस और साथ में क्या है इसका वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो -420 वाई स्क्वायर हमारे पास निकल कर आया, बिकॉज यहाँ पे है ना वाई स्क्वायर भी और प्लस माइनस करके माइनस भी आ जाएगा। 35 इंटू 12 हो गया 420। अब 420 की हम क्या निकालते हैं, 420 की हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। देखो 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, अगेन 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, 2 5 आर 10। ठीक, अगेन 2 से नहीं होगा, लास्ट पे 8 नंबर है तो 3 से करते हैं। देखो 3 3 आर 9, यहाँ से एक जाएगा इसमें, देखो 15, 3 5 आर 15। ये जो है ये 3 के टेबल में नहीं है, ये 5 के टेबल में, तो 5 7 आर 35, देन 7 1 आर 7। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 420 आता है। ये फैक्टर्स है ना, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आ जाता है। अब इन्हीं दोनों में से हमें कोई 2 नंबर लेने हैं जिनका प्लस और माइनस क्या आना चाहिए, 13y आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 400 माइनस 420 वाई स्क्वायर। देखिए कैसे हो सकता है वो, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 12, फिर 5 7 आर 35। तो 35 में से अगर हम निकालते हैं 12, 5 में से 2 आ गया 3, 3 में से 5 में से 2 3, 3 में से 1 आ गया 2, तो 23 निकलता है। बट हमें यहाँ पे 13 चाहिए। ये जो है ना 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 और हमने जो 5 7 आर 35, ये दोनों नंबर नहीं आ सकते क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 420, बट इनका जब हम
प्लस से माइनस करते हैं तो वो 13 नहीं आता, वो आता है 23। तो सो वाइजली लेने होते हैं वो दो नंबर। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका ये जो कंसेप्ट हम देखते आ रहे हैं ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, वहां पे मैं जस्ट आपको बना के दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कभी अगर हमें कंफ्यूजन हो जाए कि कौन कौन से नंबर से, तब कौन कौन से हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से नहीं हो पाया 2 2 और 4 4 3 और 12 और 5 7 और 35। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। देखिए कैसे, 2 2 और 4, ओके, देखिए 2 2 और, एक तो ये वाले दो नंबर 2 2 और 4 एंड 4 7 और 28, ये 2 इंटू 2 इंटू 7, इसी में से हमें देखते हैं एक नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया अभी 28, और दूसरा वाला क्या आ गया, ये वाले 3 5 और 15। ठीक, देखो 28 को जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 420, क्योंकि इस सारे को मल्टीप्लाई करके यही आता आंसर आता है। तो 28 इंटू 15 आ गया 420, ये तो क्लियर है। अब 28 में से हम 15 निकालते हैं, 28 में से हम निकालते हैं 15, 28 में से 15 निकालते हैं, देखो 8 में से 5 3, 2 में से 1 1, तो 13 आ गया बिल्कुल जी वाला। ठीक, मल्टीप्लाई इन दोनों को आगे जो फर्स्ट और लास्ट को किया था, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इनको 28 और 15 को हमें कैसे रखना, देखो इसके साथ हमें लगाना y और इसके साथ भी लगाना है y, क्योंकि लास्ट में हमें आना चाहिए y स्क्वायर आना चाहिए ना। तो 28 इंटू 15 आ गया 420, और y इंटू वाई आ गया y स्क्वायर। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे माइनस है, तो हमें इन दोनों में से माइनस किसी न किसी एक के साथ रखना है, बिकॉज मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होके वो वैसे बन जाएगा माइनस ही। लेकिन हम इसको माइनस किसको रखें, इसको रखें या इसको रखें, तो इसके लिए हमें इसको चेक करना होता है। यहाँ पे हमें किसकी निशानी चाहिए, प्लस की, तो प्लस हमें किसको रखना है, छोटे वाले को रखना है या बड़े वाले को। तो लास्ट में निशानी किसकी काउंट होती है, साइन किसका काउंट होता है, बड़े का। तो इसके साथ हमें रखना है प्लस और इसके साथ हमें रखना है माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस, 28 इंटू 15 आ गया 420, y इंटू वाई आ गया y स्क्वायर, एंड 28 में से 15 अगर हम निकालेंगे तो 13, बड़े की निशानी आ जाएगी यहाँ पे प्लस। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, बिकॉज ये 10th का जो आपका पॉलिनोमियल्स है ना, उसमें भी ये आएगा। तो हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से आए, 28y माइनस 15y। वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके ना दोबारा से देख लो प्रोसीजर मैंने कैसे आपको समझाया। अब देखिए क्या होगा, दिस इज 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, क्लियर। अब देखिए, अब ऐसा है कि ये जो है ना 35, इफ ये 5 के टेबल में आ रहा है, देखो 5 7 और 35, बट ये जो है ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। देखो ये आ रहा है ना 5 7 और 35, ये देख लो आप, ये 28 आएगा 5 के टेबल में, 5 5 और 25, 5 उसी के साथ 30, तो 25 और 30 के बीच में 28 घूम रहा है, 5 के टेबल में ये नहीं आ रहा है। मतलब 5 के टेबल में सिर्फ ये आता है। हमें कोई ऐसा नंबर लेना होता है दोनों का, अगर नहीं आए तो हम वेरिएबल्स को हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखो रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, 7 5 और 35, 7 के टेबल में आ गया 35, 7 4 और 28, तो 7 के टेबल में ये भी आ रहा है, तो 7 को हम लेंगे यहाँ से कॉमन, ले लिया हमने 7 को कॉमन। अब y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो साथ में हम y को भी कॉमन लेते हैं, ठीक हो गया ना। तो 7 5 और देखो 7 5 और 35, बट सिर्फ यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर y हमें यहाँ पे भी लिखाना पड़ता है। 7 5 और 35, y इंटू वाई आएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे है प्लस, तो ये लगा दो, प्लस 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 ये आएगा। अब 7 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा 4, 7 इंटू 4 आ गया 28, साथ में y भी 7 y इंटू 4 आ गया 28। ठीक, अब इसको उठा के हम जस्ट यहाँ पे, अगर आप नहीं भी, मैं बोलता रहता हूँ 5y प्लस 4 जो भी यहाँ पे निकलता है उठा के मैं यहाँ भी ब्रैकेट लगा के फिर मैं बाहर वाला नंबर, अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो ये वाला हमारा निकल गया इससे। अब इसके आगे ये गेम क्या होगी, देखो हम क्या करते हैं, देखो 3 और यहाँ पे 5, देखो 3 5 और 15, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है साथ में y, बिकॉज देखो 3 5 और 15 साथ में क्या y। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ में माइनस है, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। समझो ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू, तो माइनस इंटू ये वाला प्लस, 5y के सामने जो कोई साइन नहीं होता उसको प्लस बोलते हैं, तो माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस 3 5 और 15, और साथ में आएगा y। उसके बाद यहाँ से माइनस, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 3 4 और
ट्रिगर। तो मैं क्या बोलता रहता हूँ, 5y + 4 को दोबारा से यहाँ पे रख दो, तो वो यहाँ पे आ गया वैसे भी। तो ऐसे रखने से जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली रखता हूँ, अदरवाइज भी आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वही निकलता है। अब देखो 5y + 4, 5y + 4, एक ही बार हम 5y + 4 आ गया, और यहाँ से देखो 7y - 3, 7y - 3, या तो इसकी ये लेंथ है, या तो ये ब्रेड्थ है, या तो ये लेंथ है, या तो ये ब्रेड्थ। फाइनल में हम आंसर क्या लिखेंगे, 5y + 4, 7y - 3. This is your final answer. So this was all about the question number 15. Next lecture में आप देखेंगे question number 16. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.